हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसे हम और आप सामाजिक सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशंस के लिए या बीपीएससी के किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बिना वीडियो को एक बार भी ट्वीट किए हुए जरूर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख जाइए, क्योंकि यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए साबित हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। महज कुछ मिनट आप हमें दीजिए और वीडियो को देखते चलिए। पहला प्रश्न आपके सामने है कि बंगाल में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों के प्रणेता राजा राम मोहन राय थे। तो बंगाल में पूछा जाए कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों के प्रणेता के रूप में कौन जाने जाएंगे, तो वे होंगे राजा राम मोहन राय। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम प्रारंभ किया जाने वाला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज सुधार आंदोलन के नाम से ही जाना जाता है। आगे बिंदु है इनके संबंध में कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल यानी कि लंदन में हो गया था। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलने की कोशिश करेंगे और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा। राजा राम मोहन राय से संबंधित ही अभी बिंदु होगी। प्रश्न कहता है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता यानी कि आधुनिक भारत का अग्रदूत तथा देश का पथ प्रदर्शक जो है किनको जाना जाएगा, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारतीय पुनर्जागरण का पिता या आधुनिक भारत का अग्रदूत तथा देश का पथ प्रदर्शक, ये तीनों के तीनों जो उपाधियां हैं वो राजा राम मोहन राय को दिया गया है। वहीं पर अगर बात की जाए दोस्तों कि आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई है, तो पूछा जा सकता है कि बताइए कि आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो राजा राम मोहन राय इसका सही आंसर हो जाएगा। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कराने में राजा राम मोहन राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसा कि आपको मालूम है कि वेंटिंग के प्रयासों से राजा राम मोहन राय के रिक्वेस्ट पर जो है भारत से सती प्रथा को अंत किया गया है। वहीं पर बात करें दोस्तों, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। तो पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से मद्रास तथा बंबई में वेद समाज एवं प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। तो प्रार्थना समाज और वेद समाज की स्थापना किनके प्रयासों से किया गया, केशव चंद्र सेन के माध्यम से। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। वहीं पर बात करें, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत महादेव गोविंद रानाडे को जाना जाता है। तो याद रखेंगे, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाएगा, महादेव गोविंद रानाडे को। अगली बिंदु है कि आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रामाबाई के द्वारा की गई थी। मस्ट इंपॉर्टेंट है कि आर्य महिला समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, पंडिता रामाबाई के द्वारा किया गया था। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे, एसी वाडिया। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो बनने वाले सबसे पहले भारतीय एसी वाडिया थे। अगर बात करें दोस्तों कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता हेनरी विवियन डेरोजियो थे, तो यंग बंगाल के आंदोलन के प्रणेता कौन थे, हेनरी विवियन डेरोजियो थे। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक हेनरी थॉमस कोलब्रुक थे। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक हेनरी थॉमस कोलब्रुक को माना जाता है। अगली बिंदु है कि लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख की 1823 बनबर की उपाधि थी। तो याद लोक हितवादी गोपाल हरि कृष्ण देशमुख को कहा जाता है। एक बार फिर से ध्यान रखिएगा कि लोक हितवादी के नाम से कौन जाने जाते हैं, गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। अगर बात करें कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था, बंबई में दयानंद सरस्वती के द्वारा। हालांकि दयानंद सरस्वती जो है गुजरात से आते थे। वही बात करेंगे दोस्तों, गुजरात के टंकारा नाम के स्थान पर दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी बिरजानंद थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे वो कौन थे, स्वामी बिरजानंद थे। वेदों की ओर चलो यानी कि वेदों का उत्थान करने का श्रेय जो है वह किनको जाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। अगला बिंदु है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित कराने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रमुख योगदान रहा है। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था। इसको पारित कराने में किनका सबसे ज्यादा योगदान रहा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में जो है लॉर्ड कर्जन के समय किया गया। इन्हीं के समय बंगाल विभाजन भी किया गया था। वहीं पर बात करें दोस्तों,
अगली बिंदु है कि भारत में दास प्रथा को 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। अखिल भारतीय महिला संघ ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना वर्ष 1927 ईस्वी में की गई थी। आगे बिंदु है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब किया गया था? 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है महात्मा गांधी के द्वारा 1932 ईस्वी में किया गया था। आइए बढ़ते चलते हैं, अपने इस अगले बिंदु पर ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। इसमें से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए थे और आएंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। दोस्तों अगर बात करेंगे अगली बिंदु को, तो अगला बिंदु कहता है, प्रश्न है कि केरल में वैकोम सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य निम्न जातियों के लिए मंदिरों के द्वार उन्मुक्त करवाना था। तो केरल में वैकोम सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो निम्न जातियों के लिए मंदिरों में द्वार को उन्मुक्त करवाना। अगला बिंदु है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कलकत्ता के वेलूर में तथा अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर खोला गया है। याद रखेंगे, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कलकत्ता में और वेलूर में तथा अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर खोला गया है। आगे बिंदु देखते हैं दोस्तों, कहता है कि दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। मस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारत के मार्टिन लूथर किंग के नाम से कौन जाने जाते हैं? दयानंद सरस्वती इसका सही आंसर हो जाएगा। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दिखेगा राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब थे। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना जो 1861 ईस्वी में आगरा में की गई थी, ऐसा बताया गया है। आगे बढ़ते चलते 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करवाने में केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में केशव चंद्र सेन का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। एनी बेसेंट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है संबंधित था। बाद में चलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वह बाल गंगाधर तिलक से जुड़ा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे एनी बेसेंट के द्वारा सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो है अडयार मद्रास में था। आगे बढ़ते चलते शारदा एक्ट याद रखेंगे। शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह निषेध से था। शारदा अधिनियम के अंतर्गत विवाह के लिए लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की उम्र 18 वर्ष आवश्यक बताई गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया भारत सेवक समाज के संस्थापक जो है गोपाल कृष्ण गोखले हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना जो है स्थापनकर्ता गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाएगा। आगे बिंदु है, प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना वर्ष 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो वर्ष 1918 ईस्वी में विश्व भारती नाम के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया था। आगे है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव तथा शिवाजी उत्सव मनाने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव तथा शिवाजी उत्सव मनाने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। आगे है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना जो है किनके द्वारा किया गया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, आप इनके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। सती प्रथा को गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में समाप्त कर दिया, जिसमें जो है राजा राम मोहन राय का भी एक सराहनीय योगदान रहा। आगे है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है और वे मानववाद के दूत और आधुनिक भारत के पिता के नाम से भी जाने जाएंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे, वे हमेशा अंग्रेजी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 1893 ईस्वी में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। तो विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? शिकागो में। कब हुआ था? 1893 में। उसमें भारत की तरफ से भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? स्वामी विवेकानंद। आगे है कि आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट। सती प्रथा के उन्मूलन का विरोध राधाकांत देव ने किया था, यानी कि सती प्रथा नहीं हटना चाहिए, ऐसा जो है रिक्वेस्ट राधाकांत ने किया था और इसके लिए उन्होंने एफआईआर भी यानी केस भी फाइल किया था। आगे है कि ज्योतिराव फूले जाति प्रथा के अन्याय के विरुद्ध थे। दोस्तों अगर इसमें अगर हम बात करें, यहाँ से देख लीजिएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहतर है। वेदों के पुनरुद्धार का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। याद रखिएगा, गांधी जी हरिजन सेवक समाज की स्थापना करने वाले थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण के शिष्य स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी में की थी। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसको कहा जाएगा? तो याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद को।
यूएसए में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लास्की व कर्नल अलकाट ने किया था। यूएसए में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लास्की व कर्नल अलकाट ने किया था। राष्ट्र के लिए उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। याद रखिएगा, उठो, जागो और भागो अपने लक्ष्य जब तक प्राप्त न हो जाए तब तक मत रुको, ऐसा आह्वान जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है। शारदा अधिनियम 1929 में आया था। यह बाल विवाह से संबंधित है। महार आंदोलन बी.आर. अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया था। भारत में रिपब्लिकन पार्टी की नींव डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ही रखी थी। अगर बात करेंगे सर विलियम जोन्स की, तो सर विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में की थी। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक स्वामी शिवानंद थे। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका प्रमुख मुख्य काम समाज सुधार की दिशा में था। याद रखेंगे, पुणे में भारत प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना महात्मा ज्योतिराव फूले के द्वारा किया गया था। तो प्रथम बालिका जो है विद्यालय महात्मा ज्योतिराव फूले के द्वारा किया गया है। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की शुरुआत की, जिसने मूर्ति पूजा, जाति भेद और कई अन्य निराधार कर्मकांडों को अवैध घोषित कर दिया था। आगे बिंदु है कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत बंगाल से हुई थी। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। याद रखेंगे, शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम मूल शंकर था। 1939 ईस्वी में तत्वबोधनी समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और अगर बात करेंगे आगे के बिंदु में, तो यहाँ पर लिखा है कि महाराष्ट्र निवासी प्रसिद्ध समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के नाम से जाने जाते थे। रिपीट हो रहा है। वर्ष 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों कि महाराष्ट्र में RD कर्वे के अपना संपूर्ण जीवन समाज में परिवार नियोजन के शिक्षाओं को प्रदान करने में अर्पित किया था। कलकत्ता शहर स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थली है। तो पूछा जा सकता है कि वह कौन सा शहर है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था? बंगला गद्य का जनक ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कहा जाता है। वर्तमान भारत के रचयिता कौन है? स्वामी विवेकानंद को वर्तमान भारत के रचयिता के नाम से जानेंगे। मस्जिद, गुरुद्वारा, फायर टेम्पल क्रमशः इस्लाम, सिख धर्म, पारसी धर्म से संबंधित है। अगर इसमें आगे हम लोग चले तो आगे बिंदु है दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं और उसको देखना होता है। देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि एसेस इन इंडियन इकोनॉमिक्स नामक पत्रिका MG रनाडे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। एसेस इन इंडियन इकोनॉमिक्स पत्रिका किसके द्वारा दिया गया? MG रनाडे के द्वारा। अगर बात करें कि अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक अरविंद घोष ने दिया था। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? अरविंद घोष द्वारा दिया गया था। रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय जो है बेलूर मठ में भी आज भी है। अगर बात करेंगे डिप्रेस्ड क्लोसेस लीग यानी डिप्रेस्ड क्लोसेस लीग जो है वंचित वर्ग की स्थापना बाबू जगजीवन राम के द्वारा दी गई है। दोस्तों चलते चलाते शॉर्टकट में हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम्स में आते हैं। देख लीजिए, आत्मीय सभा के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय 1815 ईस्वी में। ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन के द्वारा 1828 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया। उसके बाद तत्वबोधनी समाज सभा की जो स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर 1839। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडु 1867 ईस्वी में। आर्य समाज जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में लाया गया। थियोसोफिकल सोसाइटी जो है HP ब्लास्की और कर्नल अलकाट के द्वारा 1875। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में लाया था। सत्य शोधक समाज के स्थापनकर्ता ज्योतिबा फूले 1873 ईस्वी में। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 में। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 ईस्वी में। अगर बात करेंगे होम रूल लीग तो एनी बेसेंट व तिलक 1916 में। भारत संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में। अभिनव भारत VD सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में दिया गया है। मुस्लिम लीग की स्थापना जो होती है वो आगा खां एवं सलीमुल्लाह के द्वारा 1906 ईस्वी में होती है। तो आज जो हम लोग देख रहे थे कुल मूल रूप से जो सामाजिक सुधार जो रूल है या सामाजिक सुधार जो आंदोलन है उससे संबंधित मुख्य प्रश्नों को उम्मीद करें कि ये बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा एग्जाम्स में। शुक्रिया, मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ।